नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं और कल यानी 21 तारीख को जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति, कुलसचिव और तमाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच जो हाथापाई हुई, पुलिस के साथ जो हाथापाई हुई, उस पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के आम छात्रों की क्या राय है, इस घटना को आम छात्र कैसे देख रहे हैं, इस मुद्दे पर हम यहाँ के आम छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस पूरी घटना पर उनका क्या कहना है। जो घटना कल घटी है विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र, पुलिस और शिक्षकों के बीच, इसे आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें दोनों तरफ से गलती थी। देखिए, पहली चीज़ तो छात्रों को अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए था। पहली चीज़ तो मारपीट नहीं करनी चाहिए थी वहाँ पे, क्योंकि वीसी एक काफ़ी सम्मानीय पद है हमारे कॉलेज के लिए, तो उन्हें वहाँ मारपीट नहीं करनी चाहिए थी। और उसमें अगर देखा जाए, जो हमारा छात्र संगठन है, वहाँ छात्र संगठन काफ़ी दिन से यहाँ मतलब आंदोलन कर रहा था इसके लिए। जैसे लाइब्रेरी में काफ़ी परेशानियाँ हैं और कॉलेज में और भी जो दिक्कतें हैं, वो चाहे रिजल्ट से संबंधित हो या जो भी कॉलेज की जो दिक्कतें हैं, ठीक, उसके लिए यहाँ पे काफ़ी दिन से आंदोलन चल रहा था, हमारा जो छात्र परिषद कर रहा था। लेकिन जो छात्रों का जो मेन मुद्दा था कि जो कुलपति हैं और जो कुलसचिव हैं वो आकर के उनसे बातचीत करें, पर ना तो कुलसचिव सुन रहे थे, ना कुलपति हमारे सुन रहे थे। इस पे हमारे छात्र उग्र हो गए और वो जा करके वो जो भी किए। अगर मेरा उसमें जो मेन व्यू पॉइंट देखा जाएगा, उसमें यही था कि उन्हें मारपीट वहाँ नहीं करनी चाहिए थी। सर, जैसे कि मैं लॉ भी जानती हूँ कि लॉ के स्टूडेंट्स भी थे उसमें, तो धरना प्रदर्शन, आंदोलन, ये सब करना लीगल तो है, लेकिन आप कुलपति को या किसी भी इंसान को आप मार नहीं सकते हो, ये इलीगल हो गया। तो क्या ही फ़ायदा, आप लॉ भी पढ़ रहे हो और इलीगल काम भी कर रहे हो। तो अच्छा है कि आप फैक्ट मतलब लीगल जो चीज़ें उसको यूज़ कीजिए और अपने जो भी विरोध है बस आंदोलन तक ही रखिए, उससे मारपीट के आगे ले जाइए। तो सही हुआ, बट बच्चों को, पुलिस को नहीं मारना चाहिए था जो भी हुआ। मतलब बच्चों को पुलिस को नहीं मारना चाहिए था, ये थोड़ा सा गलत हो गया। बाकी जो हुआ वो थोड़ा बहुत ठीक हुआ। जो कुलपति का रवैया था उसे आप कैसे देख रहे हैं? जो लगातार छात्र धरना दे रहे थे, उनसे मुलाकात नहीं कर रहे थे, वो तो एक तरह से अलग ही रवैया है। उस पे मतलब थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, बच्चों से मिलना चाहिए उनको, बच्चों की जो भी मतलब प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना चाहिए उनको। भैया, जो कल का घटना हुआ मतलब एक तरह से ठीक था, लेकिन हाथ तो नहीं छोड़ना था। मतलब कम से कम उम्र का लिहाज करना चाहिए था और शांतिपूर्वक तो होना ही चाहिए था। फालतू वालों हाथ तो छोड़ दिए और क्या। देखिए, जो कल की घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि मारपीट करना भी उचित नहीं है। और रही बात धरना देने की, तो वो कर सकते हैं, लेकिन धरने में ऐसा कहीं नहीं है कि मारपीट भी होना चाहिए। और दूसरे भी आप कंप्लेन करिए और ऑफिस में जा कर के बात करिए, हल निकलेगा ही। नहीं भी निकलेगा तो मारपीट करना ये गलत है, मेरे हिसाब से तो गलत ही है। देखिए, यूनिवर्सिटी में जो भी अनियमितताएं थीं उनको समाप्त करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा ये पहला कदम उठाया गया है, जो वास्तव में अच्छा कदम है, जिसके माध्यम से यूनिवर्सिटी में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है व्यक्तिगत स्तर पर। ये कोई विकल्प थोड़ी है कि अपने ही वाइस चांसलर को मार देना, इस चीज़ को आप हाँ, बिल्कुल, वाइस चांसलर को मारना नहीं चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। हमको अपने देश के कानून के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन जब हमारे देश का कानून हमारी बात नहीं सुनता है तो हमको कानून का उल्लंघन वैसे तो करना नहीं चाहिए संवैधानिक रूप से, लेकिन अगर आपके पास कोई विकल्प बचता ही नहीं है तो आप करेंगे क्या? विश्वविद्यालय में जो कल घटना घटी है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि एक विशेष छात्र संगठन को बहुत खुले तौर पे छूट दी गई थी और उस छूट का जो नतीजा कल जो है हमारे प्रशासन को भोगना पड़ा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आइंदा से ऐसा ना हो। मैं इसकी निंदा इसलिए भी करता हूँ कि कभी भी जो है छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए, प्रशासन व्यवस्था अच्छी रखनी चाहिए थी और छात्रों को और प्रशासन को दोनों को चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है मिल बैठ करके संवैधानिक तरीके से सुलझाया जाए, ना कि मार झगड़े पर उतारू हुआ जाए। कल की घटना में सुनने को आया है कि वीसी को मारा गया, उसके पहले प्रॉक्टर महोदय को भी मारा गया था। तो स्टूडेंट्स की कुछ मांग थे जो पूरे नहीं हुए, उनको लेकर उनके प्रदर्शन को भी ध्यान में रखना चाहिए था। लेकिन ऐसे हिंसात्मक, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, हिंसात्मक विरोध नहीं सही था। आप उसे बोल के सही करा सकते थे। कल जो घटना घटी उस दौरान तो विश्वविद्यालय में हम थे नहीं, लेकिन पता चला कि बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे इतने दिनों से, किसी चीज़ को फीस बढ़ गया था उसको लेकर के, और भी कई वजह थी। एग्जामिनेशंस हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और कई मांगे हैं बच्चों की, उसको पूरी नहीं किया जा रहा। तो बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो ठीक है, लेकिन हिंसात्मक धरना वो सही नहीं है।
जहाँ तक हुआ मान लीजिए किसी के ऊपर हाथापाई करना, चाहे झगड़ा करना, वो सही नहीं है। आप अपना धरना करिए, जो आपको अच्छा नहीं है, आप लोगों को पसंद नहीं, उसका विरोध करिए, अच्छी बात है, लेकिन हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ का एक तरीका होता है, मारपीट से कुछ भी हासिल नहीं होता है, तो उससे बहुत तरीके से भी सुलझाया जा सकता था, बात करके, बातचीत करके, ठीक है, और वो हुआ भी होगा। पर आजकल की यूथ जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है हर चीज़ को लेके, तो काम रहे, पेशेंस से काम करें। बढ़ा है तो घट भी जाएगा, किसी रीज़न से ही बढ़ा होगा, मे बी फैसिलिटीज़ बढ़ी होगी या एजुकेशन में कुछ इंक्रीज़ हुआ होगा। ज़्यादा कुछ मुझे मालूम नहीं है मुद्दे के बारे में, पर तरीके से काम हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू। गोरखपुर विश्वविद्यालय में घटी घटना पर विश्वविद्यालय के छात्रों की क्या राय है, ये आपने सुना। आम सहमति अगर देखी जाए तो कुछ ABVP के साथ हैं और कुछ इस घटना के विरोध में। लेकिन हाँ, ये सही है कि ये घटना जो हुई ये उचित नहीं थी। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की बात सुन लेता और उनसे बात कर लेता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। और दूसरा पक्ष ये है कि क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिनका स्लोगन है ज्ञानशील एकता, उसमें ज्ञान और शीलता तो नहीं दिखी, पर एकता जो दिखी वो क्या इस तरह से उग्र होनी चाहिए थी, क्या इस तरह से मारपीट करनी चाहिए थी विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों के साथ, पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ छात्रों को, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना ये है कि इस पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, या देखने का विषय है। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।